कोरोना की पहली लहर से उबरे भी नहीं थे कि दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई। जान के साथ साथ माल की भी जमकर क्षति हुई। सरकार की आमदनी का एकमात्र जरिया है राजस्व, लेकिन कोरोना के चलते इस पर भयंकर मार पड़ी है। पहली तिमाही में सरकार को भारी नुकसान हुआ। कोरोना के केस कम होने के बाद सरकार भले ही राजस्व क्षति के नुकसान का आकलन कर रही हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि वित्तीय स्थिति डावाडोल हो चुकी है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं पिछले 3 महीनों में हुए राजस्व संग्रह पर। मार्च 2021 में सरकार को 1977 करोड़ रुपए राजस्व संग्रह के रूप में प्राप्त हुए। अप्रैल में ये घटकर 1402 करोड़ रुपए पर आ गए। वहीं मई की बात करें तो सरकार को केवल 935 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में मिले। आंकड़े बताते हैं कि टैक्स कलेक्शन में लगातार कमी आ रही है। हालांकि अब स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही है। जून में टैक्स कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी टैक्स कलेक्शन में कमी की वजह से हो रही क्षति पर चिंता जाहिर की है। क्षति की भरपाई में जुटी राज्य सरकार ने केंद्र से झारखंड को विशेष पैकेज के साथ साथ जीएसटी क्षतिपूर्ति की 1516 करोड़ रुपए बकाया राशि देने की मांग की है। एडजस्ट करेंगे। देखिए 2-3 तरीका होता है। एक तो हम लोन लेते हैं, है ना। दूसरा तरीका ये है कि भारत सरकार हमको मदद कर दे, है ना। तीसरा तरीका ये है इसको करने के लिए कि भारत सरकार के पास हमारा ड्यूज है, जैसे हम मांग करते रहते हैं बराबर, कोयला का और वाटर चार्जेस का मांग करते रहते हैं, और भी क्या है तो वो हमको दे दे, हमको भरपाई हो जाएगी, बढ़िया से चला पाएंगे सरकार को। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने आपदा की इस घड़ी में केंद्र से राज्यों के वाजिब हक देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में हुई राजस्व क्षति का असर अगले आने वाले समय में पड़ेगा। इससे उबरने के लिए एक दूरदर्शी प्लान की जरूरत है। जो वित्तीय घाटा हुआ है उसका असर आगामी कुछ सालों तक पड़ेगा। जो इकोनॉमी डिरेल्ड हो गई है उसको सामान्य स्थिति में आने के लिए एक दूरदर्शी प्लान, कमिटमेंट और दृढ़ इच्छा शक्ति जो हमारे नेतृत्व में है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और बहुत कुछ केंद्र के हमारे साथ कोऑर्डिनेशन पर भी निर्भर करेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव राहुल मारू का कहना है कि सेक्टर के हिसाब से क्षति का आकलन करना कठिन है, लेकिन इतना साफ है कि कोरोना की वजह से सभी सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। देखिए लॉस तो इसका आकलन बहुत ही टफ है सेक्टर वाइज, क्योंकि हम लोग ने अन्य सेक्टर्स हैं जैसे जो प्लाईवुड वाले हैं, इनके भी हम लोग ने पत्र लिखा था सरकार को कि इनको भी चालू करें, तो वो उनको सरकार ने फिर परमिशन दिया। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में आई कमी ने सरकार के लिए आने वाले महीनों में स्थितियां संभलने की उम्मीद जगा दी है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार की पहली प्राथमिकता जीवन और जीविका बचाने पर है। यही वजह है कि सरकार कोई भी योजना शुरू करने से पहले फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।